दोस्तों, कूटनीति कहूं या कूटनीति कहूं, क्या कहूं। देश डूब गया, देश की ख्याति मिट्टी में मिल गई, कोई देश हमको पूछता नहीं। रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ था, वो भी हमारे साथ नहीं खड़ा रहा, वो भी हट के अलग चला गया। युद्ध में कोई खड़ा नहीं रहा, भूटान भी नहीं खड़ा रहा यार, उसको तो सब कुछ हम देते हैं। एक देश नहीं खड़ा रहा। मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका डंका बजना चाहिए, बाहर हमारी लंका लगी हुई है, इनका डंका इंडिया बजना चाहिए। बाहर हमारी वाट लगी हुई है, विपक्ष के 15-20 लोगों को भेज दिया, हमारी ख्याति डाउन हो रही है, जाके ख्याति ठीक करो हमारी। उनको समझाओ कि देखो हमारा व्यू पॉइंट क्या है। और उन बेचारों को सुनने वाला भी कोई नहीं वहां पे, पता नहीं किससे दीवारों से क्या कहते हैं भाषण दे रहे हैं, किसको भाषण दे रहे हैं, भगवान जाने किससे बात कर रहे हैं। कोई सुनने वाला तो है नहीं, ना ही वहां के अखबारों में, ना कि उनकी प्रेस में कोई इंडियन डेलीगेशन के बारे में बात हो रही है, कुछ भी नहीं है। बस यहीं पर डंका बज रहा है। लेकिन हमें तो कोई पूछता नहीं ना इंडिया को। इंडिया की जो डिप्लोमेटिक जो ख्याति है वो तो जीरो है इस टाइम दुनिया में, जीरो। कोई नहीं पूछता हमको। ये सब G20 G7 क्वाड वैड सब बेकार है बिल्कुल। करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए मोदी जी ने, सब खा पी के चले गए, मौज कर गए। हम जैसा मूर्ख कौन होगा भाई? इंडिया जैसा मूर्ख कौन होगा जहां पे हम अपने हक और हुकूक के पैसे, टैक्स के पैसे से उनको 7 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं, जब यहाँ पे आते हैं G20 में। और क्या कहोगे आप? इससे ज्यादा क्या भी कह सकते हो। लेकिन मोदी जी ने विपक्ष के सभी लीडर को बाहर भेज दिया। हम तो डूब रहे हैं भैया, हमारी ख्याति डूब रही, जाके बचाओ इसको तुम। तो कूटनीति थोड़ी, ये तो कुटिल नीति है। और खुद जब से वो बाहर गए, पीछे अपना रोड शो पे रोड शो, रैली पे रैली कर रहे हैं, चुनाव में वोट बटोर रहे हैं भैया। तो मुझे तो तरस आता है। गलियारों में हड़कंप मचा तो फिर 100%, 100% डिपेंडेंस चाइना के ऊपर। हड़कंप क्यों मचा? क्या सिर्फ ऑटोमोबाइल का क्षेत्र ही इससे प्रभावित हुआ? नहीं साहब, हमारा पूरा इलेक्ट्रिक उद्योग, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पूरा एरोस्पेस, पूरा मिलिट्री इंजीनियरिंग, पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी, सब कुछ सकते में इस टाइम। सच कह रहा हूं आपसे मैं। चीन ने इस बार वो हथियार यूज किया जो उसने कुछ साल पहले जापान के सामने यूज किया था, और जापान को तब घुटनों पे आके माफी मांगनी पड़ी थी। तब रेयर मैग्नेट की सप्लाई जो थी वो चीन ने स्टार्ट की थी। और कुछ हफ्ते पहले जब चीन ने अमेरिका की सप्लाई बंद की तो ट्रंप साहब घुटनों पे आ गए। लेकिन ये सब कहानी सुनाते सुनाते हम हिंदुस्तानी भूल गए कि कहीं चीन ने हमारा राशन पानी बंद कर दिया तब क्या होगा। वही हो गया। कितने सेक्टर प्रभावित हुए साहब, कितनी हमारी टेक्नोलॉजी की चीजें प्रभावित हो गई इससे, अनगिनत है। और उसके बाद जब दिल्ली के गलियारों में हड़कंप मचा तो फिर सीधी अपना दरख्वास्त चीन के दफ्तर में जाती है कि ये आपने क्या कर दिया। 30 कंपनियों की एप्लीकेशन इस टाइम चीन के ऑफिस में कि प्लीज गिव अस रेयर अर्थ मैग्नेट्स, क्योंकि इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और चाइना कहता है 45 दिन का इंतजार करो। China-Pakistani Friendship and Cooperation are established on solid rocks. It will never be shaken by any force in the world. So no country in the world should second guess China-Pakistani solidarity. अडानी ही है और इसीलिए अडानी पाकिस्तान को देखे, चाइना को भी फायदा पहुंच गया। उन्होंने अपने हथियार टेस्ट कर लिए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? हमारे देश को इतने सारे डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं, उसमें से कुछ उधार लेके समझदार लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे एम्बेसडर तो, आफ्ताब साहब अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे रोक देंगे, हमारे एम्बेसडर तो फेल हो गए ना सब। किस चीज में? पाकिस्तान की जो एक छवि थी पूरे दुनिया में, हर एक देश में, ये आतंकवादी देश है, वो पाकिस्तान ने कब सुधार ली? और हमारे सारे एम्बेसडर्स मोदी जी के टाइम में सोते रहे कि हमें दोबारा जाके बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान गलत है और हम सही हैं। ये एक नॉर्म था पूरी दुनिया में, भारत सही है और पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान गलत है हर बार। ये उन्होंने कब चोरी छुपे पाकिस्तान ने अपनी इमेज इतनी सुधार ली? हमारे सारे एम्बेसडर, सारी एम्बेसीज और मोदी जी इतने सारे देशों में गए, कहां सो रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी इमेज ऐसी कर ली कि भारत को जाके पाकिस्तान को आतंकवादी बताना पड़ रहा है, स्पेशल डेलीगेशन बना के। ये कहां जा रहे हैं हम? और उसके बाद भी हम ये कहेंगे मोदी जी से हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे। मोदी जी से जो व्यक्ति इस देश में इस्तीफा नहीं मांग रहा है इस वक्त, मुझे उसकी देशभक्ति पे शक है। इससे बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली इस देश का नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। इनको उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद आप बताइए क्या पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी मिल गई?
वहां पे क्रिप्टो करेंसी का हब बन रहा है। Pakistani Air Force is highly trained. The pilots are highly professional and very patriotic. Secondly, the planes they flew are very high quality, and the planes not only operate in their own separate capacities, they are fully and seamlessly teamed up with, for example, the AWAC, the satellite communication, and very advanced way of modern warfare. And I think in this sense, the Pakistani way of fighting aerial war is much more sophisticated than the Indian side. And this is really, without any exaggeration, truly a result of China-Pakistani cooperation. I always say we now emphasize the merging and the synthesis of several dimensions: satellite, sky, ground. खान साहब ने सिग्नल भेजा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट नहीं, डायरेक्ट आर्मी से बात करना चाहते हैं। ये इस तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन लोगों को मुसलसल बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो किस तरीके से कि खान साहब ने सिग्नल भेजा, गोहर उनके जो चेयरमैन है इस वक्त, गोहर साहब, जिनको इमरान खान ने खुद बनाया था, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि वो बात करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही जो असल मालिक है इस पीटीआई की पार्टी की, मौरूसी मैडम हलीमा, जो कि खान साहब की बहन है, जब वो जेल से बाहर आई है तो उन्होंने आते ही फौरन आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल बनने की मुबारकबाद देने की बजाय उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा होता अगर इनको टाइटल बादशाह सलामत दे दिया जाता। ठीक है, ये उनकी ओपिनियन है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में ये है, वो जिस तरह कहा जाता था, इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली कौन है? मुर्शद की बातों पे गारंटी कौन देगा?